बात करने वाला हूँ कि शादी के बाद जो आपको लगता है कि आप जो आपका पति है या आपकी वाइफ है उसका किसी और पर्सन के साथ में रिलेशन होता है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसका मैं एक सॉल्यूशन देना हूँ कि मुझे कमेंट आया था कि इसके बारे में बताओ, इसका सॉल्यूशन और ये क्यों होता है हमारी लाइफ में। तो इसी चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का, जिस पर्सन के साथ आपने शादी किया है, वो फिर वो आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, रिलेशन के बाद ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे टाइम आ जाते कि सामने वाला पर्सन हमें इग्नोर करता है, हमें वैल्यू नहीं देता, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ खुश नहीं है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊं कि कभी कभी क्या होता है, सच में हमारे हस्बैंड या वाइफ का किसी और के साथ में रिलेशन होता है, फिजिकली मेंटली वो उस बंदे को भूल नहीं पाती जो उनका पास्ट होता है। शादी के बाद भी वो पर्सन उनके साथ कांटेक्ट रहती है, उनसे फिजिकली भी मिलती हैं, अटैच रहते हैं, इमोशनली भी जुड़े हुए रहते हैं और वो उनसे मूव ऑन नहीं कर पाती। तो गाइस यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो गाइस वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखना, उसका सॉल्यूशन कि आपको क्या करना चाहिए। और गाइस आपको लगता है कि फिर भी मैंने आपको प्रॉपर नहीं बताया, आपका जो सॉल्यूशन, आपका जो कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप उस पर भी जाके मुझे पर्सनली टेक्स्ट करते हो, मैं 101% आपको हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो स्टार्ट कैसे पहले बोलूँगा कि आप मेरे चैनल में न्यू हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। सबसे पहली बात देखो, जब हम शादी करते हैं हम सामने वाले पर्सन के लिए न्यू होते हैं और उनके लिए भी हम न्यू होते हैं, तो हम एक दूसरे को जान नहीं पाते, अच्छे से जान नहीं पाते। तो क्या होता है उस चीज़ों में, क्या होता है सामने वाला आपके साथ एक बॉन्ड नहीं बना पाता, तो वो जो उनका पास्ट होता है वो उनके पीछे चला जाता है क्योंकि वो उनसे फिजिकली और अटैच होता है, इमोशनली अटैच होता है और वो उसके साथ एकदम फ्री माइंडेड होता है, जो आपके साथ नहीं होता। तो जब आपको ऐसा पता चलता है कि आपका जो हस्बैंड है या तो आपकी वाइफ है वो किसी और के साथ अफेयर रखी है शादी के बाद, तो उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। पर इससे पहले मैं बताऊंगा ये क्यों होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी हमारा जो पास्ट होता है ना वो हमें भूल नहीं पाते लोग। तो उस चीज़ को भूले कैसा, जब है ना आप सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करोगे, सामने से सामने बात करोगे, सामने वाले पर्सन को ज़्यादा टाइम दो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके हस्बैंड का कहाँ और रिलेशन है, तो उस चीज़ को झगड़ा मत करो। क्योंकि देखो स्टार्टिंग की शादी होती है, थोड़े दिन बाद हमें ऐसा लगता है ना, तो हमें लड़कर झगड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़ क्या करना है हमें कि उस चीज़ को समझाना, उससे बैठ के बातें करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है कि यार मेरे से कुछ गलती हो रही है या मैं कुछ कम कर रहा हूँ या मैं कुछ कम कर रही हूँ। तो पहली चीज़ आपको ये करना है। सेकेंड चीज़, आपको बार बार ना शक नहीं करना, उस चीज़ को लेकर नहीं बैठना, उस चीज़ को झगड़ना नहीं। क्यों पता है, और आप ऐसी चीज़ करोगे ना तो सामने वाला पर्सन क्या होगा पता है, आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा और आपको और इग्नोर करेगा। वो सामने पर्सन से और बोलते ना और रिलेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगा, वो उससे दूर हो ही नहीं पाएगा, उससे अट्रैक्ट होगा और आपसे नफरत करेगा। तो ये चीज़ मत करिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का कुछ है किसी और के साथ, तो आप झगड़िए मत, उसके साथ बैठिए, उसके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करने का कोशिश करिए। कैसा होता है देखो, हम भी कोई चीज़, कोई दर्द, कोई लम्हे या कोई पर्सन को हम भी भूल नहीं पाते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है ना जब हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट आता है ना तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं। वैसा आपको करना है कि कितनी भी प्यारी चीज़ होने दो, हम तो एक दिन भूल ही जाते हैं ना। और कोई हमारे लिए कोई वैल्यूबल पर्सन आ गया तो वैसा आपको दिखाना है, आपको प्रूफ करना है कि रिलेशन में कि अब ऐसे आप में ऐसे कोई चीज़ें हैं, ऐसे कुछ अट्रैक्शन चीज़ें हैं जिस चीज़ को लोग देखकर आपको वो हर चीज़ भूल जाए, आपको ये जताना है। और फिर भी सामने वाला पर्सन आपको नहीं समझ रहा, आपको लग रहा है नहीं पर्सन फिर भी कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फैमिली से बात करनी चाहिए। वो दुख नहीं बताना चाहिए, वो जो आपके रिलेशन में दुख नहीं बताना चाहिए, बट आपको थोड़ा दिन वहाँ से थोड़ा दूर होकर अपने फैमिली के पास आना चाहिए। सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है या लड़की को या लड़के को कि उनसे कोई गलतियाँ हो रही है, इसके लिए पर्सन वहाँ आपसे दूर हो रहा है, वो अपने फैमिली को टाइम दे रही है आपको छोड़कर। क्यों ऐसा होता है देखो, अपने फैमिली को जाके थोड़ा टाइम दो, उनको बताओ मत आपके साथ क्या हो रहा है। बट जब आप जाओगे ना उस हस्बैंड से या आपकी वाइफ से दूर, तब सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं यार जो अपनी है वो अपनी है। उससे सामने वाले पर्सन को उस टाइम आपका वैल्यू क्रिएट होती है, सामने पर्सन को आपकी वैल्यू जो आपने इतने दिन में बनाई ना, फिर जाकर आप जब उसको लगता है कि यार कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई केयर नहीं कर रहा, तब सामने वाले पर्सन को आपकी वैल्यू नजर आएगी। तो थोड़ा आप ऐसा करके देखिए, 101% वर्क करेगा। और आपको लगता है कि फिर भी सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, वो किसी और के साथ है, तो देखिए सच में रिलेशन में हो क्या रहा है। या तो वो पैसे के पीछे भाग रहा है या वो फिजिकली वो आपके से इतना फ्री नहीं हो पा रहा है, तो आपको फ्री करना है पर्सन को। देखो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती है, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली क्लियर नहीं बोल सकता, बट सामने वाला पर्सन आपके साथ इतना फ्री नहीं होता, इसलिए भी वो सामने वाला पर्सन उस पर्सन के पास भागता है। तो आपको क्या करना है, आपको उससे थोड़ा फ्री होना है उस चीज़ से, तभी वो दूर होगा।
तो वैसे समझ सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। सामने पर्सन को ऐसा दिखाना है कि आप एक वैल्यूबल चीज़ हो और आपकी कोई वैल्यू है, तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। पर आप झगड़ोगे, लड़ोगे, शक करोगे तो रिलेशन कभी भी आप स्ट्रांग नहीं कर पाओगे, सामने पर्सन आपसे दूर ही भागेगा। तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट अब तक पहुंचते रहे। और गाइस अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। थैंक यू।